नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। हमारा गणतंत्र दिवस पूरा हो गया और उसके बाद हमारे देश में प्रथा है जो कि 1950 से चलती आ रही है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की, जो कि गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है तो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। और इसमें होता ये है कि जितने भी हमारे सैन्य बल हैं, भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये सभी मिलकर के अपने अपने बैंड के द्वारा जो है वो धुनों की प्रदर्शनी करते हैं। और इन धुनों की प्रदर्शनी में मुख्य बिंदु, मुख्य जो उद्देश्य उनका होता है ये यही होता है कि जितने भी भारतीय फौज के लोग शहीद हुए हैं या उन्होंने जो भी ऑपरेशन किया है उसको एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, उसका गौरव गान वो सुनाते हैं। जो प्रस्तुति दी जाती है वो जो राष्ट्रपति होती हैं भारत की, होती हैं या होते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुति दी जाती है। और ये प्रथा शुरू हुई थी क्वीन एलिजाबेथ के समय से, और उस समय में क्वीन एलिजाबेथ के साथ प्रिंस फिलिप्स जो हैं वो भी मौजूद थे। 1950 की बात कह रही हूँ मैं। ये परंपरा तो विदेश की है यानी इंग्लैंड की है, लेकिन भारत ने इसको अपनाया क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी दिनों तक अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते आए थे और भारत की ये हमेशा से परंपरा रही है कि हम विदेश के वो गुण जो कि अनुसरण किए जा सकते हैं उनको हम अपना लेते हैं, और इसी सिलसिले में इसको अपना लिया गया। ये बड़ा ही खूबसूरत सेरेमनी होता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस सेरेमनी को किया गया। और सारे वर्षों में हम ये देखते थे कि जो सेरेमनी है वो होता था, बड़े ही स्वाभिमान के साथ होता था, लेकिन इस वर्ष इसके गरिमा ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा रोशनीदार दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके समक्ष में ये कार्यक्रम चल रहे थे। साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, ये भी वहाँ पर उपस्थित थे। और उनके सामने में जब ये सेरेमनी शुरू हुई तो हर एक बल, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, और उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस और CAPF के जितने भी बैंड वाले हैं, इन सब ने अपने अपने करामात दिखाने की कोशिश की। शुरुआत जो पारंपरिक रूप से होती है, शुरुआत हुई है कदम कदम बढ़ाए जाके धुन से, जो कि सारे बैंड्स एक साथ करते हैं, और इसका समापन करते हैं सारे जहां से अच्छा इस गीत के साथ। और ये बहुत ही पुरानी परंपरा चलती आई है। तो इस बार ऐसा क्या था खास? सबसे पहली बात कि इस बार हमारे देश में जो है वो 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम की। तो खास आकर्षण में यही था कि 150 वर्ष वंदे मातरम के हुए हैं। इसका फॉर्मेशन, ह्यूमन फॉर्मेशन, सिंबॉलिक फॉर्मेशन जो है वो बना के दिखाया गया। उसके बाद भारतीय थल सेना ने धनुष का एक फॉर्मेशन क्रिएट किया, युद्ध में तैनात सिपाही का फॉर्मेशन किया, और इसके बाद भारत का नक्शा बनाया। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर, जो बीते साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन था भारतीय सेना के लिए, वो ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन दिखाते हुए उसमें जितने भी लोगों ने भाग लिया था, उन शहीदों को जिनकी वजह से ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उन सबको इस फॉर्मेशन के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। इसके बाद खास था बीते वर्ष में जो महिला क्रिकेट टीम के द्वारा विमेंस वर्ल्ड कप हमारे देश के नाम किया गया, इसका फॉर्मेशन किया गया। भैरव और गरुड़, जो कि भैरव बटालियन के बारे में हम जानते हैं कि भैरव बटालियन जो है वो नया शामिल किया गया है, इसका फॉर्मेशन, इसकी टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग भी लिया था, और इसके चिन्ह का फॉर्मेशन भी जो है वो इन बैंड्स के द्वारा किया गया। इसके अलावा भारत सबसे मुख्य आकर्षण जो था वो भारतीय पारंपरिक धुनों का था, क्योंकि ये जो बैंड्स है, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, अगर इसके हम मूल को देखें तो ये ब्रिटिश शासन का परचम लहराती है, लेकिन जब इसमें भारतीय धुन शामिल हो जाती है तो इसमें भारतीयता का एहसास जो है वो हमें दिखाई देता है। और इसमें भारतीय धुन जो है वो शामिल किए गए। जितने भी ड्रम्स थे उसमें लाइट से इस तरह से सजाया गया था कि दूर से वो चमकते हुए धुन हर किसी के अंदर जोश का उमंग भर रहे थे। इसके बाद आखिर में आता है जो झंडे को हम समेटते हैं। आप
आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया होगा कि हम जो भारत के प्रमुख होते हैं उनको हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन कोई राजा नहीं होता है। असल में राजा होता है हमारा तिरंगा झंडा। हम झंडे को, हमारे तिरंगे झंडे को एक जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी वस्तु को जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको सम्मान भी जीवित व्यक्ति की तरह, एक राजा की तरह दिया जाता है। तो गणतंत्र दिवस को झंडोत्तोलन के बाद झंडे को समेट करके रखा जाता है 29 तारीख को, यानी कि बीटिंग रिट्रीट वाले दिन। और जब झंडे को समेटा जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है जो भारतीय सेना बड़े ही पारंपरिक और गौरवान्वित ढंग से पूरा करती है। उसका भी प्रदर्शन लोगों ने देखा। ये हर बार होता है, इस बार भी होता है, और इसको हमने आपके सामने भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए ये पूरा वीडियो और आप भी अपना रिस्पांस दीजिए कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में आपके क्या विचार हैं।
The sounding of the retreat, signaling the imminent closure of today's ceremony, the national flag being lowered and folded with dignity, due protocol, and respect to be taken away for safekeeping, and permission being granted by the President to conclude the ceremony. रिट्रीट की धुन और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। समारोह के प्रिंसिपल कंडक्टर ने राष्ट्रपति जी से अनुमति ली और वो अब बैंड वादकों के साथ यहां से प्रस्थान करेंगे। ये सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का खूबसूरत निर्वहन आज इस बीटिंग रिट्रीट समारोह में। Senses replete with the sights and sounds we heard today. The evening settling in. The conclusion of the beating retreat ceremony here in New Delhi marks the official conclusion of our 77th Republic Day celebrations